नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में भयंकर गर्मी को लेकर सभी स्कूलों के संबंध में जारी किए गए आदेश के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 3 शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के बारे में, यूपी टीजीटी बीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, इसके अलावा यूपी टीईटी के नोटिस के बारे में जिसके बाद से 4 साल का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनके माध्यम से एक बड़ा बयान दिया गया है। साथ ही साथ यूपी के छात्र और नौजवानों को खतरे में बताया गया है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पे चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के समय पे जो राजनीतिक नेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर देता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी को सपोर्ट और समर्थन करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बयान दिए जा रहे हैं या जो अनाउंसमेंट की जा रही है, ख़ास तौर पर युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में, बस उन्हीं को मैं कवर करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी के माध्यम से दी जाए। यहाँ पे सपा प्रमुख अगर बात की जाए, अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा को बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि किसान, नौजवान, अग्निवीर, इलेक्टोरल बॉन्ड और जो देश का एक बड़ा संविधान बदलने की मंशा को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा कि यह चुनाव देश का संविधान बचाने के लिए भी है। संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा। सपा प्रमुख की अगर बात की जाए, तीर्थ नगरी के मेला में मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिल्ली व लखनऊ वालों को पता नहीं कि कहाँ कहाँ की बातें करते हैं। किसान, नौजवान लोकसभा चुनाव के भाजपा का सफाया कर देगा। भाजपा ने किसान व नौजवान को संकट में डाला है। किसानों की आय भाजपा के वायदे के अनुसार दोगुनी होने को लेकर जो अनाउंसमेंट की गई थी वो भी नहीं हुई है। तो वहीं अगर बात की जाए नौजवानों के बारे में, जो पढ़े लिखे नौजवान नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। अब यहाँ पर मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि जो अनाउंसमेंट नेताओं के माध्यम से की जाती हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। ये बात सच है कि जब लोकसभा चुनाव की सबसे पहले बीजेपी ने अनाउंसमेंट की थी तो ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी। शायद वो 2 करोड़ नौकरियाँ अभी तक किसी को नहीं मिली होंगी, पहला। दूसरा, और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली थी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर जब चुनावी नतीजे आएंगे तब किस पार्टी के पक्ष में डिसीजन आएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सोशल मीडिया और ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं। सोशल मीडिया पे मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब सारे कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो धराशायी हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 3 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम शिक्षक भर्तियों से संबंधित सभी परीक्षाओं को कराना है, चाहे वो अगर बात की जाए प्राइमरी, जूनियर या फिर माध्यमिक, या फिर इसके अलावा उच्च माध्यमिक की क्यों ना परीक्षा हो, या इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं। इन सभी को कहीं ना कहीं अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही कराना है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सबसे पहले 3 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को कराए जाने के संबंध में तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि इन परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जल्द की जाने वाली है। वैसे तो इसके बारे में जानकारी कल के न्यूज़पेपर में भी दी गई थी, लेकिन इसको लेकर बताना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों का कहना ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी शरारती तत्व के माध्यम से इसको न्यूज़पेपर में छपवा दिया गया है। जब मैंने इसके बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया है, जो यहाँ पे अमर उजाला के प्रेस जहाँ से ये पेपर छपना शुरू होता है प्रयागराज के अंदर, वहाँ के ऑफिस में जब मैंने इसको फ़ोनिक वार्ता पूछी तो उन्होंने बताया कि जो ये जानकारी देखने के लिए मिली है वो फेक या किसी के द्वारा छपवाई नहीं गई है। आमतौर पर जब किसी छात्र के माध्यम से जानकारी छपवाई जाती है तो उसमें उनका नाम यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये जो जानकारी, उनका कहना है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है वो छापी गई है। यानी कि अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 3 बड़ी परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराए जाने की तैयारियां हैं।
जिसमें सबसे पहली जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, क्योंकि उसमें लगभग 1.25 लाख आवेदन हैं। और उसके बाद में जो अगली 2 परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेगी वो होगी आपकी टीजीटी यानी सहायक अध्यापक की, और दूसरी आपको देखने के लिए मिलेगी पीजीटी यानी कि प्रवक्ता की। इन दोनों की परीक्षाओं को भी जल्द से जल्द कराया जाएगा। इस न्यूज़पेपर में ये भी बताया गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जुलाई में कराए जाने की तैयारियां हैं, और अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो उसके बाद कभी भी, मैं अभी आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता टीजीटी पीजीटी को लेकर, लेकिन हाँ जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जुलाई में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद कभी भी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित कर दी जाएगी। तो अब ये सही समय है जब आप अपनी थोड़ी सी कॉपी किताबों को उठाकर तैयारी करना शुरू कर दें। फिलहाल ये बात हो जाती है उत्तर प्रदेश में 3 शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के नोटिस के बारे में और यूपी में भयंकर गर्मी को लेकर। यूपी में भयंकर गर्मी है, ये तो किसी से छुपा नहीं है और हर बार पड़ती है, ये बात भी सच है। लेकिन अब ऐसे में इसके संबंध में शासन के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के विद्यालय हैं उन सभी के लिए। यहाँ पर अगर आज के न्यूज़पेपर को लेकर बात करें तो पहले यहाँ बात कर लेते हैं यूपी टीईटी के अंकपत्र के बारे में। बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बनाम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विवाद के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राइमरी अंकपत्र वितरण पर लगी रोक हटने के बाद अब वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाई कोर्ट के द्वारा रोक हटाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी सचिव के माध्यम से जानकारी दी गई है कि प्राइमरी के 4,43,558 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनके अंकपत्र कहीं न कहीं वेटिंग में थे। पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। अब इनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर यूपी टीईटी के अंकपत्र वितरण को लेकर जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं, और इसको लेकर अगले सप्ताह से आप सभी के अंकपत्र वितरण देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि अगर आपने यूपी टीईटी 2021 दिया था तो आप अपने जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को होगा, क्योंकि उनको ये मिलेगा तो सही लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्राइमरी से बीएड बाहर है। तो अगले सप्ताह से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है भयंकर गर्मी को लेकर। यूपी में भयंकर गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कक्षा 8 तक के विद्यालय शनिवार को सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक खोले जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित परिषदीय स्कूलों में मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को 1 दिन की राहत दी गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि गर्मी को देखते हुए स्कूलों का जो समय है वो घटा दिया गया है। अब ये जो समय होगा वो 7:30 से लेकर 11:30 के बीच का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।